हेलो दोस्तों, मैं अर्चना अपने यूट्यूब चैनल वेब विद अर्चना में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर हम देखेंगे कैसे हम एमपी बोर्ड की 10th की मार्कशीट का ये यूआई क्रिएट कर सकते हैं और जावास्क्रिप्ट की हेल्प से हम इसे फिल करके कैसे परसेंटेज, टोटल और यहाँ पे पास्ट इन डिवीज़न दिखा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा ग्रैंड टोटल, परसेंटेज, रिजल्ट, यहाँ पे टोटल और यहाँ पे हमें एक्सटेंशन आ चुका है। तो ये सब हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ये सब हम आज की वीडियो लेक्चर में देखेंगे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़े। तो दोस्तों, सबसे पहले हम एक फाइल यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। सबसे पहले मैं इसे सेव कर देती हूँ। index.html के नाम से मैं इसे सेव कर रही हूँ। सबसे पहले हम इसका यूआई पार्ट मीन्स HTML का जो पार्ट है हम उसे कोड करेंगे सबसे पहले। तो दोस्तों, मैंने आपको दिखाई दिया है कि MP 10th की मार्कशीट किस तरीके की रहती है। हम इसे तो उस हिसाब से हम इसे क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम HTML कोड कर लेंगे यहाँ पे। हमें सबसे पहले एक डिव लेना होगा। इसके अंदर हम अपने कोड को लिखेंगे। तो मैं अभी आपको इससे पहले रन करा के दिखा देती हूँ। इसमें कुछ भी नहीं है इस फाइल में। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले हम लेंगे H1 हेडिंग टैग और उसके अंदर हमें लिखेंगे बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ऊपर वाला पार्ट। तो मैं इसे सेव कर देती हूँ। और ये देखिए दोस्तों, हमारा आ चुका है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मध्य प्रदेश भोपाल। अब हम लेंगे H2। इसके अंदर हमें ये लिखना होगा हाई स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन 10th+2 2014। ये मेरा खुद की मार्कशीट है ये दोस्तों। तो हम यहाँ पे से फिर अगेन रन कराएंगे। तो ये देखिए आ चुका है। अब थर्ड में हमें चाहिए ये मार्च 24, ये लोगो चाहिए और यहाँ पे ये हमें मार्कशीट CMU ये सब चाहिए और यहाँ पे सीरियल नंबर। तो सिमिलर हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो हम सबसे पहले हमें एक यहाँ पे इमेज लेनी होगी। IMG SRC हम यहाँ पे देंगे, बर्थ देंगे, हाइट देंगे। तो इमेज
ऑलरेडी ये मैंने इमेज डाउनलोड करके रखी हुई है, कॉपी करके मैं इसे अपने उस फोल्डर में रख दूंगी जिसमें मुझे चाहिए। तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देती हूँ। तो हम इसे रन करके देखेंगे। तो हमारी इमेज आ चुकी है बस इसकी। दोस्तों अब हम इसे हाइट और विड्थ दे देते हैं। इसे मैं इसे 200 पिक्सल दे देती हूँ। तो ये बहुत बड़ा साइज़ है, अभी इतना ही है मतलब इसका साइज़। तो जैसे मैं इसे फॉर एग्ज़ाम्पल 100 पिक्सल दे देती हूँ। तो ये इतना बड़ा लग रहा है अभी भी, पर हमें इसे छोटा करना होगा। और मैं इसे दे देती हूँ 60 पिक्सल्स। तो कैसा रहेगा देखते हैं। हाँ ये सही है। इसके बाद हमें मार्च 2020 लिखना है। तो हम यहाँ पे एक स्पान टैग ले लेते हैं। इसके अंदर ही हमें लिखना होगा मार्च 2014। दे देंगे H3। तो यहाँ पे मार्कशीट कम सर्टिफिकेट ये वाला पार्ट हमारा आ जाएगा उस जगह पे, यहाँ पर H3 में। और यहाँ पर हम अपना सीरियल नंबर लिख देंगे। ठीक है, मैं इसे सेव करके हम इसे रन कर लेंगे। तो ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है दोस्तों। तो अभी हम इसे ऐसे ही एज इट एज छोड़ देंगे। हम इसकी डिज़ाइनिंग मतलब जब स्टाइल करेंगे तब हमारे CSS पार्ट में आ जाएगा। इसके बाद हमें एक टेबल क्रिएट करनी होगी। 1 2 3 4, इसमें मतलब कि एक रो 5 कॉलम है। ओके, तो यहाँ पर हम टेबल दे देंगे एक। हेडिंग के लिए हम टी हेड का यूज़ कर रहे हैं। TH का यूज़ भी हम हेडिंग के लिए ही करते हैं। पांच बार है। सबसे पहले हम हेडिंग का पार्ट मीन्स यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ऊपर का हेड, ये सेंटर नंबर, स्कूल नंबर, एनरोलमेंट नंबर, रेगुलर रोल नंबर, ये सब हम लिखेंगे।
दोस्तों हमारा टी हेड क्रिएट हो चुका है। अब हम इसे रन करके देख लेते हैं एक बार। ये देखिए दोस्तों, हमारा सेंटर, स्कूल, एनरोलमेंट नंबर ये सब आ चुका है। सिमिलर अब हम उसके नीचे का ये वाला पार्ट क्रिएट करेंगे। फिर हम देंगे टी बॉडी। हमारी टी बॉडी भी क्रिएट हो चुकी है। अब हम इसे रन करा के देख लेते हैं एक बार। ये देखिए दोस्तों, हमारा हो चुका है। अब इसके बाद हमें एक यहाँ इमेज चाहिए। और ये हमें टेक्स्ट चाहिए। तो अब हम इसे जल्दी से क्रिएट कर लेते हैं। टेबल के जस्ट नीचे हम एक यहाँ पे नेम वगैरह लिख देते हैं, जो भी हमें यहाँ पे बनाया गया है इस तरीके का, सर्टिफाइड दैट। हम यहाँ H4 ले लेते हैं, हेडिंग टैग का यूज़ करेंगे। दोस्तों हम इन सब में H4 का ही यूज़ करेंगे, हेडिंग टैग। उसके बाद हम एक यहाँ पे टेबल क्रिएट कर लेंगे। टेबल सिमिलर इसी की जैसे क्रिएट करनी है। दोस्तों इसका हमने सारा टेक्स्ट लिख चुका है। अब हम इसे रन करा लेंगे हैं एक बार। देखिए दोस्तों, ये सब हमारा आ चुका है। इसके नीचे हम एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं। सिमिलर जैसे अभी हमने क्रिएट की थी वैसे ही क्रिएट करना है। सिर्फ ये जो वाइट फील्ड दिख रही हैं, वहाँ टी हेड के अंदर हमें कुछ नहीं लिखना होगा। अभी आप सिर्फ ऐसे ही क्रिएट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारी टेबल क्रिएट हो चुकी है। सिमिलर वैसे ही क्रिएट करना है इसे भी, बट यहाँ पे अभी हमें ब्लैंक देना होगा। टीडी में सिर्फ हमें स्टैटिक चीज़ों को ही लिखना होगा। हम इसे रन करा के दिखा देते हैं एक बार आप लोगों को। देखिए दोस्तों, कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है। अब हम इसके CSS पार्ट को क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने एक्चुअली वो दिया नहीं है, बॉर्डर दे देते हैं यहाँ पे बॉर्डर। तो देखिए दोस्तों, हमारी बॉर्डर आ चुकी है। अब दोस्तों हम इसमें स्टाइल शीट का यूज़ कर लेते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे न्यू फाइल ओपन करेंगे और यहाँ पे हम इसे सेव कर लेंगे। सबसे पहले हम को पता ही होगा, यूनिवर्सल ऑपरेटर का यूज़ करेंगे।
तो दोस्तों अब हम इन्हें h1 h2 स्पान टैग इन सबको हम क्लासेस दे देंगे। जैसे मैं इसे मेन दे देती हूँ क्लास, उस क्लास को मैं मेन 2 दे देती हूँ। हम इसे टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देंगे फर्स्ट मेन को। टेक्स्ट अलाइन सेंटर वर्क क्यों नहीं कर रहा है? सॉरी, एक्चुअली मैंने यहाँ पे एक लिंक टैग लगाना होता है हमें। ये हमने एक यहाँ पे लिंक दे दी है। अब हमारा ये वर्क करने लगेगा। ये देखिए मार्जिन पैडिंग पूरी हट गई है। यहाँ पर हमने दे दिया इसको सेंटर। सेकंड वाले को भी हम सिमिलर ऐसे ही करेंगे मेन 2 के साथ। डॉट मेन 2 टेक्स्ट अलाइन सेंटर। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर हमें यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग कर लेते हैं इसको। इसे हम h3 ना देकर हम इसे एक पैराग्राफ टैग में कन्वर्ट कर देते हैं। इसे हम बोल्ड कर देंगे मार्कशीट वाले को। क्लास हम इसे दे देंगे मेन 3। देखिए हमारा बोल्ड हो चुका है मार्कशीट वाला। यहाँ पे हम लिख देते हैं मार्जिन लेफ्ट से हम दे देते हैं 10 पिक्सल। ये थोड़ा हो चुका है। इमेज को भी हम थोड़ा दे देंगे और इसको हम जो भी आप चाहें वो क्लास यहाँ दे सकते हैं। और इससे भी मैं एक क्लास दे देती हूँ। लास्ट करके तो सबसे पहले हम इसे देते हैं मार्क टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो ये सेंटर में हो चुकी है। डॉट लास्ट टेक्स्ट अलाइन राइट। ठीक है, ये कुछ ज़्यादा ही राइट में जा रही तो हम यहाँ से थोड़ा इसे मार्जिन भी दे देंगे। मार्जिन राइट से हम दे देंगे 10 पिक्सल। थोड़ा और हम इसे कर सकते हैं तो हम इसे 20 कर देते हैं। अब उस इमेज को भी हम हल्का सा मार्जिन दे देंगे। तो यहाँ पे हम एक और क्लास का यूज़ कर लेते हैं, इमेज नाम की क्लास का। ठीक है, अभी थोड़ा यहाँ पे ये गैप चाहिए हमें हल्का सा।
तो ये देखिए दोस्तों, हमारा ये सब थोड़ा की स्पेस हमें मिल चुकी है। अब हम यहाँ पर डिव को एक क्लास प्रोवाइड कर देते हैं हेडर नाम की। और यहाँ पर हम इसको एक बर्थ दे देते हैं 90%। मार्जिन दे देते हैं लेफ्ट से कुछ 100 पिक्सल का। तो हम देखते हैं इसमें चेंजेस। ये देखिए, एक हमें पर्टिकुलर राइट साइड में गैप मिल चुका है और हम इसे एक बॉर्डर दे देते हैं 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कलर की। डबल ब्लैक दे देते हैं, ब्लैक ही दे देते हैं। यहाँ पर हम डबल दे देते हैं सॉलिड की जगह पे। तो हमारी ये बॉर्डर आ चुकी है। अब इसके बाद हम बॉडी टैग में कलर दे देंगे, जो भी हमें बैकग्राउंड कलर सेट करना होगा उसके अकॉर्डिंग तो कलर देना होगा। जो है बैकग्राउंड, यहाँ पे हमें लीनियर ग्रेडियंट में कलर देने होंगे RGBA में। तो यहाँ पर हम सिमिलर कलर देने होंगे। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दे दिया है लीनियर ग्रेडियंट में। देखिए इसका बहुत बड़ा कोड है। तो हम इसे सेव करके रन करा देते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारा ये कलर कोड आ चुका है। तो वैसा ही सिमिलर पेज यहाँ पे रेडी हो चुका है। बस अभी हम यहाँ पे इनपुट बॉक्स और लगाने होंगे। थ्योरी वाले पार्ट में प्रैक्टिकल, टोटल, रिमार्क्स, रिजल्ट में, और यहाँ पे ग्रैंड टोटल और परसेंटेज में। बाकी आप देख पा रहे हैं सिमिलर कुछ इस तरीके का ही हमें दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर हमारा HTML का पार्ट एंड CSS का पार्ट कंप्लीट हो चुका है। बस अब हमें HTML में इनपुट बॉक्स और यहाँ पे प्रोवाइड करने होंगे। ये हो चुका है। यहाँ पर हमें इनपुट बॉक्स प्रोवाइड करने हैं थ्योरी, प्रैक्टिकल, टोटल एंड रिमार्क्स वाले पार्ट में। क्योंकि हम यहाँ पे इनपुट फील्ड दे रहे हैं तो जावास्क्रिप्ट की हेल्प से हमें आईडी प्रोवाइड करनी होगी यहाँ पे, जिससे हम जावास्क्रिप्ट से उसे कनेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक जावास्क्रिप्ट का फाइल बना लेते हैं और इसे सेव कर देते हैं। मैं इसे mp.js करके बना लेती हूँ और मैं इसे यहाँ पे कनेक्ट कर देती हूँ। लास्ट टाइम CSS की फाइल में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, मुझे याद नहीं रहा था, इसलिए मैं पहले इसे यहाँ पर कनेक्ट कर देती हूँ। यहाँ पर हम इसका सोर्स दे देते हैं mp.js। ओके, अब हम यहाँ पर इसकी फाइल क्रिएट कर लेंगे। तो HTML की फाइल में जाकर हम सबसे पहले यहाँ पर इनपुट बॉक्स क्रिएट कर, यहाँ से इनपुट टाइप में हमें लिखना है टेक्स्ट। नेम में हम लिख देंगे हिंदी एंड हम इसे आईडी दे देंगे हिंदी। अब सेकंड हमारे लिए है प्रैक्टिकल। तो इसमें तो प्रैक्टिकल नहीं होता है, तो हम इससे
इसका हम ऐसे ही एज इट एज रहने देंगे। एंड टोटल के लिए भी हम एक मिनिमम मार्क्स ये हो चुके हैं, देन थ्योरी, देन यहाँ पे प्रैक्टिकल आ जाएगा और यहाँ टोटल आ जाएगा। ये एक्स्ट्रा क्रिएट हो गई हैं आई थिंक सो। सब्जेक्ट, एक सेकेंड यहाँ पे हम रन करके देख लेते हैं एक बार। ये देखिए आ चुकी है हमारी इनपुट फील्ड मिनिमम, प्रैक्टिकल में आया है ये एक्चुअली। तो ये ऊपर वाला पार्ट मिनिमम प्रैक्टिकल का था। तो मिनिमम प्रैक्टिकल में हमें नहीं लिखना है, इससे कट कर देंगे, इसको हम ऐसे ब्लैंक रहने देंगे, हमें थ्योरी वाले में लिखना है। तो हमारा ये इनपुट फील्ड यहाँ आ चुका है थ्योरी में। ऐसे ही हम सारे सब्जेक्ट के लिए मतलब थ्योरी वाले पार्ट में, मतलब प्रैक्टिकल है ऊपर, सॉरी यहाँ पे मिनिमम मार्क्स प्रैक्टिकल एंड थ्योरी। तो हम सिमिलर इसी तरीके से सभी इनपुट फील्ड में, मतलब सभी सब्जेक्ट में ये इनपुट फील्ड क्रिएट कर देंगे। तो दोस्तों अब हमने सभी इनपुट फील्ड्स क्रिएट कर ली हैं, तो हम इसका आउटपुट देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, थ्योरी की सारी इनपुट फील्ड क्रिएट हो चुकी हैं, पर आपने देखा होगा साइंस के प्रैक्टिकल के लिए भी हमें एक इनपुट फील्ड क्रिएट करनी होगी। तो हम यहाँ पे भी एक इनपुट फील्ड क्रिएट कर लेंगे। ये उसके नीचे ही, मतलब उसके जस्ट साइड में ही आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल का ये कॉलम है, और मैंने यहाँ पे डैश नहीं दिया है क्योंकि हमें यहाँ पे भी एक इनपुट फील्ड की नीड होगी। तो हम इसे, ये देखिए दोस्तों हमारे यहाँ पे भी इनपुट फील्ड क्रिएट हो चुकी है। अब हम अपनी GS फाइल में यहाँ पे कोड लिख देते हैं। सबसे पहले हमें वेरिएबल क्रिएट करने होंगे। हमारे 6 सब्जेक्ट हैं और एक प्रैक्टिकल भी है, तो हम उसके अकॉर्डिंग वेरिएबल्स क्रिएट कर लेते हैं। हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, इसके बाद हम एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। इनपुट डेटा नाम से एक फंक्शन हमने क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर वेरिएबल हमने पहले डिक्लेयर कर चुके हैं। अब इसके अंदर हम चाहते हैं कि हम अपने से इनपुट दें और यहाँ पर हमें टोटल में इसका इनपुट शो होने लगे। और यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पे हमें, मतलब यहाँ पे जैसे जो भी हमने मार्क्स दिए, हमें साइंस में जितने मार्क्स आए प्रैक्टिकल में, तो इसका टोटल हमें यहाँ शो होना चाहिए। तो इन दोनों को टोटल करके भी हम यहाँ पर शो करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इन्हीं के लिए क्रिएट कर लेते हैं, जैसे हिंदी इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट y id
तो हमारी आईडी जो भी थी हम यहाँ पे रख देंगे, फिर रख देंगे वैल्यू इज इक्वल्स टू हिंदी। तो हमें आईडी जो भी हम इसमें फिल करेंगे तो यहाँ पे हमारी आ जानी चाहिए। ये हम तब करेंगे नीचे वाले पार्ट में, अभी हमें यहाँ पे ये नहीं चाहिए, सिर्फ हमें वैल्यू तक चाहिए। हम वैल्यू अभी यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रिंट जब हम करवाएंगे तो वो दूसरे वाले में करवाएंगे। तो हमें यहाँ पे आईडी क्या दी थी, यहाँ पे हमने आईडी दी थी इसकी हिंदी, ये वाली आईडी हमें वहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे हिंदी। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप कर देती हूँ, जैसे 56 कर देती हूँ, तो ये हमारा लेने लगा है वेरिएबल। बट अभी यहाँ पर हम सबमिट पे क्लिक कर रहे हैं, वो सबमिट बटन को तो हम यहाँ पर कलर करना भूल गए हैं, अभी कर लेते हैं थोड़ी देर से। तो सिमिलर हम ऐसे ही इसमें बना लेंगे। यहाँ पर हमें एक पार्स फ्लोट भी देंगे, जिससे हमारी वैल्यू इंटीजर में ही रहे। सिमिलर हम इसी के जैसे बना लेंगे और भी, कंट्रोल शिफ्ट डी का यूज़ करके हम यहाँ पर और भी ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। हमें एक वेरिएबल के लिए भी क्रिएट करना होगा ऐसे ही। यहाँ पे हम प्रैक्टिकल के लिए भी क्रिएट कर लेते हैं, वेरिएबल निकल बोल दिया था, प्रैक्टिकल के लिए यहाँ करना है हमें इक्वल्स टू ये वाला हम पार्ट कॉपी कर लेते हैं। आईडी में स्मॉल पी दिया है तो हम यहाँ पे स्मॉल कर देंगे। अब आप देखेंगे कि हमें यहाँ पर भी इनपुट फील्ड की नीड है, क्योंकि हम चाहते हैं हम जो भी डेटा है यहाँ पे जैसे 58, 59 कुछ भी यहाँ पे हमें देखिए फिल करेंगे तो हमें वो डेटा यहाँ पर शो हो जाए, इन दोनों का टोटल हमें यहाँ पर शो हो जाए। उसके बाद ही हम यहाँ पे ग्रैंड टोटल एंड परसेंटेज निकालेंगे। अब आप यहाँ पे एक चीज़ और देख पा रहे हैं कि हम यहाँ पर जितनी चाहें उतनी वैल्यूज़ फिल कर पा रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि 100 है तो उसमें 99 या फिर 100 तक मैक्सिमम 3 ही वैल्यू फिल कर सकते हैं, बट हम 2 ही वैल्यू यहाँ पर फिल कराएंगे। तो ये कैसे होगा, यहाँ पर हम जाएंगे और इस इनपुट फील्ड में हम मैक्स लेंथ 2 कर देंगे। तो आप हिंदी वाले उस इनपुट में आप देख पाएंगे, इसके आगे मैं कुछ भी टाइप कर रही हूँ तो ये हो नहीं रहा है। बाकी अदर इनपुट फील्ड्स में अभी भी वैल्यूज़ टाइप हो रही हैं, क्योंकि अभी हमने इसको मैक्स लेंथ नहीं दिया है। तो ऐसे ही हम सभी इनपुट फील्ड को मैक्स लेंथ 2 दे देंगे। और टोटल के लिए भी हम यहाँ पर जैसे हमने इनपुट फील्ड थ्योरी वाले पार्ट के लिए क्रिएट की थी, वैसे ही हम टोटल के लिए सभी के लिए यहाँ पर इनपुट फील्ड प्रोवाइड कर देंगे। सेम हमें ऐसे ही करनी है। मैं यहाँ पे क्रिएट करके दिखा भी देती हूँ। इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम हम दे देते हैं टोटल फर्स्ट, एंड आईडी बहुत ज़रूरी है जावास्क्रिप्ट के लिए, टोटल फर्स्ट। और यहाँ पे एक चीज़ और, हमें यहाँ पर इनपुट फील्ड्स देनी है, बट यहाँ पर हम इनपुट फील्ड्स हम नहीं चाहते कि इसमें कोई कुछ भी टाइप कर पाए। तो हम यहाँ पर एक फंक्शन और लगा देते हैं रीड ओनली का, सिर्फ ये रीड करने के लिए है, इसमें और कुछ हम राइट नहीं कर सकते। रीड ओनली ट्रू। ऐसे ही हम सभी के लिए टोटल वाला फंक्शन एंड मैक्स लेंथ भी हम
यहाँ सब में क्रिएट कर देंगे। तो दोस्तों अब हमारी टोटल की इनपुट फील्ड भी क्रिएट हो चुकी हैं। अब हम देख लेते हैं इसे रन कराकर एक बार। देखिए अभी यहाँ पर कोई इनपुट फील्ड शो नहीं हो रही है। अब यहाँ पर इनपुट फील्ड आ चुकी हैं और यहाँ पर हम देखिए कुछ भी टाइप नहीं कर पा रहे हैं, मतलब ये डिसेबल रहेगा। जो भी हम वहाँ पर फिल करेंगे वही हमें शो होगा। अब इसके लिए भी हम वेरिएबल हमें क्रिएट करने होंगे, तो हम अपनी JS फाइल में जाकर यहाँ पर वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। टोटल फर्स्ट, ऐसे ही हम इसे ठीक है। नहीं, यहाँ पे ज़रा मैंने ये गड़बड़ कर दी है, 3 2 बार दे दिया है, तो मैं इसे एक को रिमूव कर देती हूँ। हमने टोटल नाम के वेरिएबल भी बना दिए हैं। अब हम इसको यहाँ पर सेम इसकी तरह ही Ctrl+Shift+D यहाँ पर हम लिख देते हैं टोटल। और हम यहाँ पर टोटल की आईडी, टोटल फर्स्ट की आईडी हम यहाँ पर दे देते हैं। पर हम Ctrl+Shift+D से 2 3 4 5 ये दे देते हैं। अब यहाँ पर हम कर देते हैं सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। सिमिलर हम इसकी आईडी में यहाँ चेंज कर देते हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो दोस्तों अब हमारे वेरिएबल्स क्रिएट हो चुके हैं, उसमें हमने इनपुट फील्ड भी प्रोवाइड कर दी है। अब इसके बाद हम यहाँ पर फंक्शन क्रिएट करेंगे। हम सभी के लिए डिफरेंट फंक्शन क्रिएट करेंगे, मतलब हिंदी के लिए अलग, इंग्लिश के लिए, संस्कृत, मैथ्स, मतलब 6 सब्जेक्ट हमारे पास और प्रैक्टिकल है। उसके बाद हमें टोटल करना होगा। तो दोस्तों हमने एक फंक्शन क्रिएट किया था इनपुट डेटा, ये सब वेरिएबल्स को स्टोर करने के लिए। अब हम सभी के लिए डिफरेंट फंक्शन क्रिएट करेंगे, हिंदी के लिए अलग, इंग्लिश के लिए अलग, संस्कृत, मतलब जितने भी सब्जेक्ट प्रैक्टिकल्स हैं इनके लिए हम अलग से क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्रिएट कर लेते हैं एक फंक्शन। फंक्शन में HI नाम का एक फंक्शन क्रिएट कर लेती हूँ। यहाँ पर हम दे देंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। यहाँ पर हम हिंदी दे देंगे, वो आईडी जो हमने HTML फील्ड में लिखी हुई थी हिंदी के, उसमें इनपुट फील्ड में, उसको हमें देना है डॉट वैल्यू इज इक्वल्स टू, हम अपना वेरिएबल हिंदी दे देंगे। और हम ये चाहते हैं, ये हम यहाँ पर रन टाइम पर वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए गेट एलिमेंट बाय आईडी का यूज़ कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि अब हम ये चाहते हैं कि हम यहाँ पर जो भी फिल करें तो हमें वही सेम चीज़ यहाँ पर भी शो हो जाए। तो उसके लिए हमें एक और रन टाइम की वैल्यू का यूज़ करना होगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। यहाँ पर हम लिख देंगे हिंदी डॉट वैल्यू इक्वल्स टू टोटल फर्स्ट।
सॉरी, यहाँ पर हमें उसमें चाहिए, तो यहाँ पर हम टोटल फर्स्ट की आईडी का यूज़ करेंगे। और यहाँ पर हम लिख देंगे हिंदी। तो अब हमारा ये वर्क कर रहा है कि नहीं, तो हम इसे देख लेते हैं। यहाँ पर हमने एक सबमिट बटन क्रिएट की थी, ये तो हमने यहाँ पर एक फंक्शन देना रहता है इसमें, तो हमें एक फंक्शन भी अभी यहाँ पर क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पर हम एक फंक्शन और क्रिएट कर लेते हैं। फंक्शन फाइनल करके एक फंक्शन हमने क्रिएट कर लिया, और यहाँ पर हम इसे कॉल कर देते हैं। तो अब हम क्रिएट कर लेंगे यहाँ पर ही। सिमिलर इसके जैसे ही हमें और फंक्शंस को क्रिएट करना होगा। तो हम फंक्शन क्रिएट कर लेंगे इंग्लिश के लिए, EN कर लेंगे उसके लिए, और यहाँ पर इंग्लिश, देन यहाँ पर इंग्लिश, यहाँ पर भी इंग्लिश, यहाँ पर टोटल 2 में था हमारा इंग्लिश का सब्जेक्ट, तो यहाँ पर हम टोटल 2। अब दोस्तों हमने सबके लिए क्रिएट कर ली है फंक्शन। अब यहाँ पे हमने प्रैक्टिकल के लिए भी अलग से एक फंक्शन क्रिएट करना होगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमें यहाँ पर थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल का टोटल यहाँ पर शो हो, इसलिए हमें इसके लिए भी एक फंक्शन अलग से क्रिएट करना होगा। और ग्रैंड टोटल के लिए, परसेंटेज के लिए भी हमें एक अलग अलग वेरिएबल क्रिएट करने होंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक ऊपर फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, सॉरी वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं एक। प्रैक्टिस करके एक क्रिएट कर लेते हैं वेरिएबल, और यहाँ पर हम प्रैक्टिस इक्वल्स टू, हम चाहते हैं कि हमें साइंस प्लस प्रैक्टिकल का टोटल हमें यहाँ पर मिल जाए, और वो वैल्यू हम यहाँ पर प्रोवाइड कर दें। मैं इसको कैपिटल कर देती हूँ। सिमिलर हम ग्रैंड टोटल और परसेंटेज के लिए चाहते हैं, तो हम यहाँ पर उनके लिए वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, ग्रैंड एंड परसेंटेज। तो दोस्तों अब हमें यहाँ एक टोटल नाम का एक फंक्शन और क्रिएट करना होगा, फंक्शन जिसका नाम हम रख देते हैं टोटल। यहाँ पर हमें सभी का सम चाहिए सबसे पहले, तो हम इसमें लिख देते हैं ग्रैंड। हमने वेरिएबल ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है, यहाँ पर हम लिख देंगे हिंदी प्लस इंग्लिश प्लस संस्कृत प्लस मैथ्स प्लस साइंस प्लस सोशल और हम यहाँ पर लिख देंगे परसेंटेज इक्वल्स टू ग्रैंड डिवीज़न 6, चूँकि 6 मतलब सब्जेक्ट्स हैं। बट आप यहाँ पर देखेंगे, आपने यहाँ पर साइंस क्यों लिया, क्योंकि टोटल तो हमारे प्रैक्टिकल के होंगे ना, प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी के,
तो यहाँ पर हम साइंस न देकर प्रैक्टी देंगे, ग्रैंड टोटल हमें ऊपर मिल जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर ये प्रोवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा प्रैक्टी हो जाएगा। फिर उसके बाद हम इसे प्रिंट करा लेंगे। इसके लिए भी हमें इनपुट फील्ड बनानी होंगी। 2 इनपुट फील्ड हम यहाँ पे बना लेंगे, प्रैक्टिकल एंड परसेंटेज की। तो ग्रैंड टोटल के बाद हम यहाँ पर एक इनपुट फील्ड क्रिएट कर लेते हैं। एक्चुअली हम साथ में भी कर सकते हैं, कंट्रोल करके यहाँ पर लिख दें इनपुट टाइप टेक्स्ट। तो यहाँ पर हम नेम दे देंगे ग्रैंड, आईडी दे देंगे ग्रैंड, यहाँ पर हम नेम दे देंगे पर ही दे देते हैं एंड आईडी इज ऑल्सो पर। यहाँ पर हम एक और चीज़ लगा देंगे, रीड ओनली। तो ओनली इज इक्वल्स टू ट्रू। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारी सारी इनपुट फील्ड से सब क्रिएट हो चुका है। अब हम एक बार इसे रन करा कर देखते हैं कुछ आउटपुट आ रहा है या नहीं। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर हमने जितने भी फंक्शन क्रिएट किए हैं उनमें हमने फाइनल नाम का यहाँ पर एक फंक्शन बनाया था। ऑन क्लिक करने पर तो वहाँ पर हमें यहाँ पे सबको कॉल करना होगा। सेकंड हमने फंक्शन बनाया था इंग्लिश के लिए, फिर संस्कृत के लिए हमने बनाया था, फिर मैथ्स, फिर साइंस, सोशल और प्रैक्ट के लिए भी बनाया था। और एक टोटल नाम का भी हमने यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट किया है। और यहाँ पर हमने सबसे पहले हम इसलिए वो हमारा अनडिफाइंड आ रहा था क्योंकि हमने जैसे अभी भी हम यहाँ पर करेंगे ना तो अनडिफाइंड ही आएगा, क्योंकि हमने एक फंक्शन के अंदर क्रिएट किया है और हम इस फंक्शन का नाम तो दे ही नहीं रहे थे, इसलिए वो ऐसा हुआ था। देख लें एक बार फंक्शन सब सही है या नहीं। साइंस, सोशल, प्रैक्ट, टोटल ठीक है। तो जैसे अभी हम अगेन इसको ट्राई करेंगे तो सारी फील्ड्स अनडिफाइंड ही दिखाई देंगी। ये देखिए दोस्तों, सारी फील्ड्स हमें अभी भी अनडिफाइंड शो हो रही हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर इनपुट डेटा दे देंगे जो हमने फंक्शन क्रिएट किया था सबसे स्टार्टिंग में, और बाकी सब तो सही है। EN फंक्शन, SC, MA, SC, प्रैक्टिस, सोशल ठीक है, ये सब सही है। हमें यहाँ पर भी इनपुट फील्ड जो हमने क्रिएट की थी वो लिख देंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। यहाँ पर हमने दिया था ग्रैंड डॉट वैल्यू इज इक्वल्स टू ग्रैंड। सिमिलर परसेंटेज के लिए हमें यही करना होगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। यहाँ पर हम पर कर देंगे डॉट वैल्यू इज इक्वल्स टू परसेंटेज। अगेन इसे रन करके देखेंगे।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें कुछ भी शो नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ पे एरर देख लेंगे। मैथ्स अच्छा, आई थिंक कि मैंने यहाँ कैपिटल दे दिया है। इसमें एरर है एंड इनपुट डेटा। ओके, एक्चुअली एक ही एरर है यहाँ पे, और कुछ एरर नहीं है। यहाँ पे स्मॉल एम है आईडी में। तो अब हम इसे रन कर लेते हैं। ये देखिए सारी एरर चली गई हैं। यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं। और यहाँ पर भी हमें फिल करना था, सॉरी। तो ये वाला आई थिंक वर्क नहीं कर रहा है, हम एक बार और ट्राई करते हैं। हमारा ये वाली फील्ड वर्क नहीं कर रही है, साइंस वाली, एंड परसेंटेज एंड टोटल डॉट वैल्यू प्रोवाइड नहीं होती यहाँ पर प्रैक्टिकल वाले पार्ट में, इसलिए एरर आ रही। हम इसे रन करते हैं अगेन। सॉरी, मैंने यहाँ पे वैल्यू नहीं दी। तो हमारा ये आ चुका है ग्रैंड टोटल प्लस परसेंटेज। तो हम चाहते हैं कि यदि हमारे मार्क्स 75 से ऊपर आए तो हमारा यहाँ पर डिक्टेंशन प्रिंट है। अदरवाइज जब 75 के ऊपर हमें डिक्टेंशन प्रोवाइड होते हैं तो यहाँ पर डिक्टेंशन लिखा जाएगा। इसके लिए भी हमें ऐसी सिमिलर इनपुट फील्ड क्रिएट करनी होगी और वेरिएबल्स क्रिएट करने होंगे। बट मतलब सेम यही प्रोसेस रहेगी, सिर्फ फर्क इतना रहेगा दोस्तों, यहाँ पर हम वेरिएबल्स क्रिएट कर लेंगे जिस वन जिस टू ऐसे नाम से, और उसमें हमें एक कंडीशन का यूज़ करना होगा। सबसे पहले तो हम यहाँ पर फील्ड क्रिएट करेंगे रिमार्क वाले पार्ट में। आपके लास्ट में आप देख रहे हैं रिमार्क, यहाँ पर इनपुट फील्ड हम क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पर फर्स्ट एक्सटेंशन देना है क्योंकि हमें ये हम ओनली 2 कर देंगे। ऐसे हम सिमिलर सभी फील्ड क्रिएट कर लेंगे। तो दोस्तों सारी इनपुट फील्ड्स क्रिएट हो चुकी हैं। अब हम इसे रन कर लेते हैं। तो देखिए सारी इनपुट फील्ड्स क्रिएट हो चुकी हैं। अब हम कंडीशंस का यूज़ करेंगे, इसमें कंडीशन का यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पर वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। दिस फर्स्ट सिमिलर हम सभी के लिए करना है। तो हम चाहते हैं कि 75 के ऊपर आए मार्क्स आए, वहाँ पे एक्सटेंशन प्रिंट हो जाए।
ढंग से। इसमें हम वैल्यू ब्लैंक करते हैं। तो यहाँ पर हमें कंडीशन सबसे पहले वाले फंक्शन में यहाँ पर यूज करेंगे। हिंदी के जो मार्क्स हैं हमारे लेस देन इक्वल्स टू ग्रेटर इक्वल्स टू 75 then print document dot get element by id my this first print इक्वल हो जाएगा हमारे फर्स्ट वैल्यू देना होता है। नेक्स्ट टाइम नेम मिस्टेक कर दी एल्स अगर उसको मार्क्स नहीं तो यहाँ पर हम और कंडीशन लिख देते हैं इसमें तो कोई वैल्यू प्रोवाइड की ही नहीं, वहाँ ब्लैंक हो जाएगा। इसे रन करके देख लेती हूँ बार। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 25 सबमिट करती हूँ तो देखिए दिस आ चुका है हमारा एक्सटेंशन मीन्स। एंड मैं यहाँ पर लिखती हूँ 22। यहाँ पर हमें कोई भी डिफरेंशियल प्रोवाइड नहीं हो रहा है। सिमिलर हम सभी सब्जेक्टों के लिए इसे यूज करेंगे। हमें यहाँ पर हिंदी की जगह इंग्लिश संस्कृत इस तरीके से करना होगा। जल्दी से लिख देती हूँ दोस्तों, सारी कंडीशन हमने लिख ली है। और यहाँ पर हम क्योंकि प्रैक्टिकल मतलब जो प्रैक्टिकल उसमें हम साइंस प्लस प्रैक्टिकल की वैल्यू ऐड करा रहे हैं, तो हमें उससे मतलब भी देखना होगा क्योंकि हमारा टोटल मार्क्स 75 का ही होता है और प्लस 25 का प्रैक्टिकल होता है। यहाँ पर हम टोटल करा रहे हैं, इसके हमें मार्क्स हमें लेने होंगे। और हम यहाँ इसे रन करा लेते हैं। सबमिट एक्सटेंशन प्रिंट हो गया। इसमें यहाँ पे लिख देती हूँ 22। यहाँ पे एक्सटेंशन भी हो गया, करके देख सकते हैं। तो एक्सटेंशन की अब हमें प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। एक और यहाँ पर हमारे लिए टास्क है, रिजल्ट में अभी हमें कोई भी यहाँ पे डिवीजन शो नहीं हो रहा है दोस्तों। तो हम चाहते हैं कि जब हमारे 75% के ऊपर आए तो यहाँ पर हमें लिखा जाए फर्स्ट डिवीज़न, 60 के ऊपर आए तो सेकेंड, एंड मतलब 50 के ऊपर आए तो सेकेंड, एंड तो 35 के ऊपर आते हैं तो थर्ड डिवीज़न। फेल होगा तो उसके लिए फेल लिखा जाए। तो इसके लिए हम यहाँ पर प्रोवाइड कर देते हैं। सबमिट बटन को भी थोड़ा मैं क्लारिफाई कर देती हूँ। इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर भी एक इनपुट फील्ड प्रोवाइड करनी होगी रिजल्ट में।
इक्वल्स टू 75, देन प्रिंट हो जाए डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी हमने जो रिजल्ट में दी थी, इसे रिजल्ट हमने स्मॉल लेटर्स में दिया था, तो हम यहाँ पर आईडी प्रिंट करा देंगे। डॉट वैल्यू इक्वल्स टू फर्स्ट, ये हम वो आईडी दे रहे हैं हमने यहाँ पर, ये जो हमने यहाँ इसको प्रोवाइड की थी, और ये रिजल्ट हम यहाँ पर दे रहे हैं। यहाँ पर हमें जो प्रिंट कराना है, जो हमने इसमें इनिशियलाइज किया है, पासिंग फर्स्ट डिवीजन। तो इफ परसेंट 75 हो या 75 के ऊपर हो, ये कंडीशन ट्रू हो जाए। एल्स यहाँ पे कुछ भी हम अभी नहीं कर रहे हैं, तो अब हम इसे रन कराते हैं। सबमिट आप देख रहे हैं यहाँ पे पास्ट एंड फर्स्ट डिवीजन आ चुका है हमारा। सिमिलर हमें सेकंड और थर्ड डिवीजन के लिए भी इंक्लूड करना है। तो हम यहाँ पर इफ के साथ एल्स इफ कंडीशन को हम रन करेंगे। एल्स इफ परसेंटेज greater equal to 50 and percentage less than equals to 75, दोनों के बीच मतलब कि 50 से बड़ी परसेंटेज और 50 के ऊपर, और 75 से छोटे और इक्वल, तो ये कंडीशन ट्रू हो जानी चाहिए। हम लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रिजल्ट डॉट वैल्यू इक्वल्स टू रिजल्ट सेकंड में हमने दिया था पास्ट सेकंड डिवीजन। तो हम इस कंडीशन को भी एक बार रन करा लेते हैं। अभी हमारे सॉरी परसेंटेज 45 बनेंगे, तो हम जैसे कर देते हैं 65। तो ये देखिए दोस्तों 50% मतलब 133 आ गए, तो ये सेकंड डिवीज़न में आ चुका है। 45 कर देते हैं, 52% सेकंड डिवीज़न हमारा प्रिंट हो चुका है। सिमिलर हम थर्ड के लिए करेंगे। परसेंटेज 35 से ऊपर है, 35 के ऊपर एंड 50 से लेस देन, तब यहाँ पे प्रिंट थर्ड वाली कंडीशन मीन्स थर्ड वाली वैल्यू हमारी प्रिंट हो जाती है, थर्ड डिवीज़न वाली जो थी। थर्ड वाली कंडीशन आई थी यहाँ पे लेस देन होना चाहिए, अब शायद रन करें।
करेंगे, मतलब जो हमें फेल वाली कंडीशन हमें रन करानी है उसके लिए परसेंटेज इक्वल्स टू 32 लेस देन इक्वल्स टू 35 वाली कंडीशन रन हो जाएगी। जब इनमें से कोई भी कंडीशन रनिंग होती है यहाँ पर हमें ब्लैंक करेगा, बटी कंडीशन तो रन होंगी। 12 देखो नहीं ले सकते, बट ले लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बट तो हम यहाँ पर अगेन ट्राई करेंगे 12 10 10 तो देखिए फेल आ चुका है 13%। ठीक है, तो आज हमने देखा है यूआई क्रिएट किया हमने इसका पूरा, जैसे हम यूआई क्रिएट करते हैं मैंने आपको बताया। इसका jQuery मतलब सॉरी JS इसका ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, इस पर हम इससे कर लेते हैं 92 65 94 87 24 and 83 मेरे एक्चुअल मार्क्स हैं 10 के। तो देखिए दोस्तों मेरे 84.5 एंड फर्स्ट डिवीज़न था मेरा। तो ये आज हमने देखा है फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीज़न के लिए हमने ग्रैंड टोटल कैसे करें, परसेंटेज कैसे, टेंशन कैसे लाएं, यहाँ पे होल टोटल कैसे आए। तो आज हमने ये सब चीज़ें देखी। आई होप दोस्तों आपको समझ आ गया हो कि हम एमपी की मार्कशीट कैसे क्रिएट करें एंड कैसे हम इसे जेएस क्वेरी के फॉर्म में से एक अच्छा लुक दे सकते हैं। इसमें बैकग्राउंड में ये सब चीज़ें हो रही हैं जिसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है टोटल वगैरह करने में। आई होप दोस्तों ये आपको आज कुछ नया सीखने को मिला होगा।